हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जो भी इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों का लगने वाला है। क्या ये पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट यूज होगा या स्टूडेंट अपना पर्सनल इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगा सकता है? अगर जो वो लगा भी सकता है तो उसका इनकम सर्टिफिकेट कितने अमाउंट का होना चाहिए, पेरेंट्स का लगा रहा है तो वो कितने अमाउंट का होना चाहिए, ये सारी चीजों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ, जितने भी बच्चों ने अपना खुद का पर्सनल इनकम सर्टिफिकेट बनवा रखा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। यूपी स्कॉलरशिप में सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स का ही इनकम सर्टिफिकेट लगता है, चाहे वो आपकी मम्मी का हो या पापा का हो, वही इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे एलिजिबल होता है। उसके अलावा कोई भी इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लगता है। अब बात कर लेते हैं कि उसमें कितना अमाउंट होना चाहिए। तो उसके लिए दो तरीके से उसको कैटेगराइज किया हुआ है। अगर जो आप यहाँ पे जनरल, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जनरल, ओबीसी एंड माइनॉरिटी, ठीक है, इन तीन कैटेगरी में से किसी में भी आप लोग आ रहे हो तो जो भी आपका यानी कि इनकम सर्टिफिकेट में अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, जो भी आपका अमाउंट यहाँ पे बनता है वो अमाउंट होगा आपका लेस देन इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख से कम या फिर 2 लाख रुपए तक आपका हो सकता है यदि आप ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी में आ रहे हो तो। अगर जो आप एस सी एस टी कैटेगरी में आते हो, ठीक है, एस सी एस टी वालों के लिए जो भी अमाउंट है, ठीक है, यही अमाउंट आपका थोड़ा सा इंक्रीज होकर के लेस देन इज इक्वल टू 2.5 लाख हो जाता है। तो 2.5 लाख से यदि आप लोगों का इनकम कम है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एस टी कैटेगरी में। और जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए ये अमाउंट 2 लाख रखा गया है। और ये चीज क्लियर रखना कि यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है वो आपके पेरेंट्स का ही लगेगा, स्टूडेंट का बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। अगर जो आप ऐसा कुछ करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। करंट स्टेटस में आप कुछ दिन बाद चेक करोगे, जब वेरीफाई होगा तब आप लोगों का जो भी डेटा है वो या तो ब्लॉक कर दिया जाएगा या सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ओवरऑल ये कि आप लोगों को यहाँ पे नुकसान हो रहा होगा। तो जितने भी बच्चों ने ऑलरेडी अब वो फंस चुके हैं कि उन्होंने प्रीवियस ईयर में भी डाल दिया था और इस बार रिन्यूअल करने के लिए कुछ खास मौका मिल नहीं रहा है कि वहां पे आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट जैसी डिटेल्स चेंज कर सको, तो आप लोगों को एक फ्रेश फॉर्म यहाँ पे भरना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को एकदम फिर से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। देन आपको यहाँ पे फ्रेश एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। देन जो भी पासवर्ड मिल रहा है उससे आप लोगों को फ्रेश लॉगिन पे जाकर ही अपना पूरा आगे का जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करना रहेगा। देन फाइनल प्रिंट आउट निकलवा करके कॉलेज में आपको बिल्कुल फ्रेश फॉर्म आपका जमा करना पड़ेगा। देन वहां पे जो भी इनकम सर्टिफिकेट आप लगाओगे अपने पेरेंट्स का ही देना होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर भी फिर आप लोग ये गलतियां कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये चीजें कर सकते हो। जो बच्चे अभी भी फेस कर रहे हैं, उन्होंने कुछ गलतियां की हो, उनको लगता है कि करेक्शन के टाइम पे वो नहीं सुधारी जा सकती, ठीक है, जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर में गलतियां कर चुके हैं और उनका स्कॉलरशिप नहीं आया है, तो अपना पुराने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर से उसको रिन्यूअल मत करना। आप लोग कोशिश करना कि एक नया रजिस्ट्रेशन करें, उससे ही आप कंटिन्यू करें। हाँ, अगर लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक आपका मार्क्स का कोई प्रॉब्लम है, रोल नंबर का प्रॉब्लम है, इस तरीके से डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तब आपको कोई नीड नहीं है कि आप लोग यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन करो। तब आप कॉलेज से बात करके और जो भी प्रिंट आउट निकलवा के आप लेके जा रहे हो, डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वहाँ पे जमा कर दोगे। देन वहाँ पे अपना बता दोगे एप्लीकेशन फॉर्म लिख के, ये प्रॉब्लम्स थी मेरी पहले और अब ये प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। देन कॉलेज उनको करेक्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि जो डेटा कॉलेज यहाँ से फॉरवर्ड करता है वही डेटा उनके पास जाता है और उसी के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा होता है। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। और हर एक यानी कि कैटेगरी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि आपका ओबीसी, एस सी, एस टी, माइनॉरिटी, सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसी के अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका स्कॉलरशिप आता है। हर एक का अलग अलग बजट होता है, किसके पास कितना अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसी तरीके से स्कॉलरशिप को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से ही होती हैं और आप लोग इसमें गलतियां मत करना, बिल्कुल भी अपने हैंड से सारी चीजें ओके रखना, ठीक है, बिल्कुल भी मौका मत देना, क्योंकि एक बार करेक्शन आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ती ही जाती हैं, ठीक है, वो फिर कम होने का नाम नहीं लेती हैं। अब इनकम सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट ये भी याद रखना, जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है वो आपका 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो, अगर जो आप यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो। ठीक है, रिन्यूअल है, रिन्यूअल में तो फिर जो भी आप लोगों ने दे रखा है तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जो भी आप लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है तो वही चलेगा, चाहे आपका 3 साल हो गया हो, 4 साल हो गया हो, 5 साल हो गया हो, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप चेंज कर नहीं सकते हो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तब इस चीज को जरूर से याद रखना कि आप लोगों का जो भी इनकम सर्टिफिकेट है वो
3 साल के अंदर-अंदर का ही बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों के जो भी ये बेसिक डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फटाफट जल्द से जल्द अपना डेट निकलने से पहले अपने फॉर्म वगैरह फिल कर लीजिए। क्या-क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, बाकी डिटेल्स मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में सब कुछ बता रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग सारी चीज़ें जान सकते हो। यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग हर एक पॉइंट को मैंने वहाँ पे डिस्कवर किया हुआ है और यहाँ पर मैंने उस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक ग्रुप भी दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप लोगों की सारी चीज़ें वहाँ पे सॉल्व कराई जा रही होती हैं। उसके अलावा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे मैं हर एक अपडेट डालता रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।